आदरणीय श्रोता बंधुओं, प्रांगण में विराजमान श्रोताओं के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अच्छे अच्छे महान कलाकारों को आप लोग सुन रहे हैं और जैसा कि पवन भैया कभी लोगों ने चार आना में लिखा है, हमारे इन संतों ने बताया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी कुछ मिलता है अपने कर्मों से मिलता है। कर्म को प्रधान बताया है। जैसे कि कोई तो बेचारा भेड़ बकरी चरा रहा है और कोई बेचारा हवाई जहाज में घूम रहा है। सारी बातें इस कर्म की होती हैं। और कभी कह रहा है काउन जन्म लियो निर्धन के, काऊ की माया को ढेर लगायो, काउन पूजा रोज करी, कोई 6 महीना नाय नहा। बेचारा एक व्यक्ति तो वो है जो सुबह 4 बजे अपना स्नान बनाता है, परमपिता परमात्मा के दरबार में जाता है, पूजा आरती करता है। और एक व्यक्ति 6 महीने हो गए पानी तक नहीं देखा। कहूं कहूं बाज रही सहनाई, कहूं कहूं बाज रही सहनाई, काऊ के घर में महात्म छायो, लक्ष्मण कहे सब कर्म के लेखे, जाने जैसो करो वैसो फल पायो। आदरणीय श्रोता, ये आत्मा हमारे तुम्हारे बीच से गुजर कर चली गई है और उसी के उपलक्ष्य में आप लोग ये जिगरी भजनों का प्रोग्राम सुन रहे हैं। पवन भैया साखी प्रत्येक कलाकार के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और सुनेंगे भी, लेकिन साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं और ये मानो ये श्रद्धांजलि स्वरूप साखी सुना रहे हैं उस आत्मा के लिए। गोरी गोरी पैया गोरी है कलैया, गोरो सब अंग हो, और गोरो सब अंगी, अरे और गोरो सब अंग रे गोरी के,
लिए ला रहे होंगे, बाद ना या घर तू छोड़ेगी, ना तो सब जगते तोड़ेगी, रिश्ते तेरे नए चुनेंगे, आसमान ही तो पे फूल उड़ेंगे, पहर ले कितनों चांदी सोनो, अब हुए गौरी तेरो असली गोनो। कौन सा गोनो? अंतम गोनो। बातन में मत बखत गमावे, बातन में मत बखत गमावे, बीजो बखत हाथ न आवे, बीजो बखत। क्यों बैठिए मन तुम्हार, अरे लखन कहता तेरे आतल बउआ, चल बेकू है जइयो गोरी कई। अच्छा नीचे कह रहे हैं कुतर की नेक मेरे एक परेशानी है ये साहब रिश्तेदार जी। हाँ नीचे उतर को नेक सो कर रो पर रो है। हाँ धर्मवीर ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सुभाष चंद्र ग्राम रेस्टी से पधारे हैं, जो आज कैमरामैन है, उनकी तरफ से सम्मान मिल रहा है 50 रुपए का। बार बार धन्यवाद। अब कहां जाऊं हलवाई करने के जोर है क्यों साहब। बातन में मत बखत गमावे, बीजो बखत हाथ न आवे, क्यों बैठिए मन कुमार, लाल सिंह खानदार जी भजीत वालों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार और 101 रुपए का सम्मान। आदरणीय समेश सिंह जी की तरफ से 101 रुपए का सम्मान मिल रहा है और 10-10, 20-20 रुपए से प्रत्येक श्रोता सम्मान कर रहा है कलाकारों का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो बाहर से कलाकार आए हैं उनका सम्मान आपने बहुत अच्छा किया और करना भी चाहिए। और ये इसी क्रम में ये 51 रुपए का पुरस्कार सतीराम जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। क्यों बैठिए मन कुमार, अरे लखन कहते तेरे आतल बउआ, चल बेकू है जइयो गोरी तई, रामकिशन टेकिया 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। लियो 40 दे लो कैसे तुम कहेंगे जितने के लोगों। एक दामोदरी रसिया सुना होगा आपने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सुना होगा। ले बउआ आगे गोने के, रमेश टेकिया जी की तरफ से 51 रुपए का सम्मान। ले बउआ आगे गोने के, कौन सा गोने के पवन, अरे गोने केरी कैसे बालक पे दो, गोने केरी कैसे बैठिए आसन मां, ले बउआ
तरफ अपना यह ध्यान एकाग्रित कर दीजिएगा। आदरणीय श्रोताओं, पिता में भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति चुन लिया गया कौरव पक्ष से, और पांडवों ने देखा गुरु द्रोणाचार्य की तरफ हताश हो गए। पवन जी कृष्ण भगवान के पास में आकर बोले, प्रभु, हे प्रभु, अब हमारे लिए विजय श्री का ताज बंधना असंभव हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? शीश मात मन राय महारे, और जाने कहा करेगी, और संग समान गुरु के आगे कैसे पार पड़े। मेरे स्वामी ग्राम रेस्ती से पधारे सुंदर सिंह जी की तरफ से हमें मिला है। और सुनिए, पांचों पांडव इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लिए विजय श्री का ताज बंधना असंभव हो गया, और बोले, प्रभु, लाल धरा लहू से हरई कोई ना धीर धरैया है, गुरु द्रोण को पार नहीं घबरागे पांचों धैया है, निश्चय हार वो मन मोहन, कोई ना लेटन हारो, और मुस्काएगो बंसी। कृष्ण भगवान बोले, विजय श्री का ताज तो आपके लिए अवश्य मिलेगा। प्रभु, मिलेगा कब? सामने रखिए गुरु द्रोणाचार्य है, और इनसे हमारी पार भी नहीं बसाएगी। पांडवों, एक युक्ति बताता हूं। युक्ति क्या है? आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप लोग झूठ का सहारा लोगे तो क्या है, विजय श्री अवश्य मिलेगी। और बलि भीम सामने देख, ये कौन है? सामने चला रहा ये गज, और गज माने हाथी। इस हाथी का नाम क्या है? अश्वत्थामा। और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? अश्वत्थामा। इसलिए इस हाथी का तुम वध कर डालो, और गुरु द्रोणाचार्य के सामने बोल दो, बलि भीम, मैंने तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा का वध कर दिया। अर्थ में लिखा, सुनकर के सब के वचन रहो भीम बलि किलकार, अश्वत्थामा नाम को मैंने हाथी दीनो मार मार मार। अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया, और बलि भीम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, गुरुदेव गुरुदेव, मैंने तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा का वध कर दिया। और चिल्ला चिल्ला कर सभी शोर करने लगे। पवन भैया, जब सोरा भीम ने करा द्रोण स्तुति, मरो वीर बलधारी,
डोले, साची ना कोई कहता झूठ सब बोले। आदरणीय श्रोता, गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गए पांचों पांडव। अर्थ में लिखा, आदि को तूफान बना के भीमा शोर मचा रहे हो। चर्चा सुन के गुरु द्रोण को फट्यो कलेजा जा रहा। उड़ रहे हो से सोच रहे हो मन में, अब मैं कौन को लऊं सहारा और मुस्काएगो बंसी मारो। आदरणीय श्रोता, गुरु द्रोणाचार्य ने नकुल से पूछा, अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा, क्या मेरा पुत्र सुस्थमा दुनिया से विदा हो गया? सहदेव से पूछा, सबने झूठ बोल दिया, तुम्हारा पुत्र सुस्थमा बलि भीम के हाथों दुनिया से विदा हो गया। विचार किया, मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा पुत्र बहुत बड़ा बलवान था, ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है इन पांडवों ने कोरा हुआ तो नहीं फैला दिया। पवन भैया और कह रहे लगड़े ढोला में, हो जाल जिन्नी और कोरा ही रचाया दिखे जाल। ये लगड़े ढोला का पहला तरीका, ओंकार रिश्तेदार, और दूसरा तरीका ओ जाल जिन्ने कोई रचाया दिखे जाल। और तीसरा तरीका ये जाल जिन्ने, तीसरा तरीका ऐसो नीचे के टकन पे ज्यादा जोर पर है। हाँ कर रही, अरे जाल जिन्ने को रही रचाया दिखे जाल। छलते विजय पांडवा जहां में, छलते विजय पांडवा जहां में, चाल जन्ने रची ये अनोखी कैसी चाल, चाल जन्ने कैसी रची ये देखो चाल। ये भी विचार किया गुरु द्रोणाचार्य ने, भाई मुझे विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास किसका करूंगा? धर्म सुवन मोते, और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय जिनके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, स्वर्गीय श्री सरदार सिंह जी डागर, उनके सपुत्र राम अवतार जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। सवन नहीं लेंगे तो लियो, क्या बात है, क्या कहा? धर्म सुवना मोते
आय की कह दे धर्म सुदान होते। काल तेरे अरे काल तेरे अरे काल तेरे छोरा कुछ चबाएगा आदरणीय श्रोता, कह दिया मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास होगा धर्मराज युधिष्ठिर का। अगर धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे यह कहेगा मेरे सामने आकर कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थामा मारा गया, तो मुझे विश्वास हो जाएगा। बलि भीम धर्मराज युधिष्ठिर के पास से पहुंच गए और बोले भ्राता श्री हमारा तो कोई विश्वास नहीं हुआ, नहीं भरोसा किया किसी का, हम सबने जोर लगाया है करने को विश्वास, गुरु ने केवल तुम्हें बुलाया है। मोते कही झूठ न बोला धर्मराज तेरो भैया, और चाय चोरे में डूब गई नैया नैया नैया। तुम कौन की सगाई की बतला रहे? धारावास की मेरी बतला रहे हो। तुमको कैसे बुरी लगी? धुआं दे भैया, क्या बात है। हाँ जी, ऐसा होता है। क्षमा चाहूंगा, इधर उधर की बात नहीं करें। ये जब सुना धर्मराज युधिष्ठिर ने बलि भीम के मुखारबिंद से कि हमारा विश्वास नहीं हुआ और आपके लिए आमंत्रित किया है गुरु द्रोणाचार्य ने, धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं जाऊं गुरु द्रोणाचार्य के सामने और ये कहूं तुम्हारा पुत्र स्वस्थामा मारा गया? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं तो झूठ तब भी नहीं बोलूंगा ये तारा गण गिर जाए जमीन पे, और चाहे महाप्रलय हो जावे, चाहे महाप्रलय हो जावे, ये बहाना उगे पश्चिमती चाहे गाय सिर को खावे। छोड़ दे कुनबा मेरा, संग छोड़ दे कुनबा मेरा, चाहे दर पे मैं डोलूं, चाहे दर पे मैं डोलूं, हरि कहे ना को फिर अभी झूठ कबहू नहीं बोलूं। जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा काम है। मेरा नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं जाऊंगा, चाहे तुम्हें जीत मिले या ना मिले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बलि भीम हंस गए और बोले भ्राताश्री मैंने झूठ की नहीं कहा है आपसे। क्या कहा है? भीम बोल रहे पेन बात कहूं या हृदय में तोलो, जिकड़ी में कोई उपदेश नहीं लगाऊंगा, कोई अलुआ सट्टा कोई कूड़ा करकट नहीं गाऊंगा, केवल शुद्ध जिकड़ी आपके लिए सुनाने के लिए हम आए और सभी कलाकार अच्छा सुना रहे हैं। भीम बोल रहे बेन बात कहूं हृदय में तोलो, बहाती को ले दियो नाम भ्रातृत्व
स्वामी बोलो फूट जाए पापिन को बंडा, फूट जाए पापिन को भंडा, और कुरुक्षेत्र के बीच विजय को लहरावे झंडा, किले की नीम उखड़ जाएगी। क्या बात है, किले की नीम उखड़ जाएगी। आज तुम्हारी बात हमारे काम कर जाएगी। डगरते 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 हो डगरते कांटो हट जाएगा। पांडवों का कांटा कौन बन गया है? क्या बात है, डगरते कांटो हट जाएगा, डगरते कांटो हट जाएगा, और पक्की है जाची तक गुरु के कंटक कट जाएगा। आदरणीय श्रोता, बलि भीम ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, भ्राताश्री मैंने झूठ की नहीं कहा है, मैंने ये कहा है अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है। फिर अश्वत्थामा उस हाथी का भी नाम तो है, आपको तो केवल उस हाथी का नाम लेना है और कह देना है कि अश्वत्थामा मारा गया, समझ में आ गया। और गुरु द्रोणाचार्य के सामने धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए, दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य बोले, बेटा धर्मराज, बेटा धर्मराज, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे दंडवत प्रणाम की जरूरत नहीं, मुझे केवल सत्य की जरूरत है। मुझे ये बता दीजिएगा, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा बलि भीम के हाथों मारा गया? अर्थ में बोले, गुरु द्रोण के ठीक सामने धर्मराज किलकार्यो है। गुरु द्रोण के ठीक सामने धर्मराज किलकार्यो है। आज समर में भीमसेन ने वो अश्वत्थामा मारो है। धीरे से फिर कुंजर बोलो, वो कुंती का छैया, और गुरुदेव चौरे में डूब गई। गुरुदेव मारा तो गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं है नर है या कुंजर है। कुंजर नाम का शब्द गुरु द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंच दिया। सभी पांडवों ने शोर कर दिया। कृष्ण भगवान ने भी अपनी बंसी की धुनी का शोर किया। हताश हो गए। गुरु द्रोणाचार्य रथ से नीचे आ गए, विचार किया ये क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों सुन रहा हूं? पहले मेरे लिए मरना था, मेरे सामने मेरा बेटा चले गया। अरे
विचार किया मैंने मेरे जाने अनजाने में कोई अधर्म भी नहीं किया। जिकड़ी की उड़ान प्रत्येक कलाकार के मुखारबिन से आप लोग सुनेंगे और सुन रहे हैं। सोच रहे हो ओंकार जी, कलाकार बंधु कहते हैं कि 3 ताल 16 मात्रा है। झिकड़ी की उड़ान चाय की मनी नहीं करूंगा, चाय का वितरण कर लीजिएगा, लेकिन शोर नहीं करें। आराम से चाय, बिल्कुल धीरे धीरे भाई, उड़ान सुनो आराम से। सोच रहे हो बैठो धरनी में, फर्क कहाँ मेरी पर गयो करनी। चिकड़ी की उड़ान को बुद्धिजीवियों ने ओंकार जी नौटंकी से निकाला है। कुछ बोल कह रहा हूं। मियां बात का झगड़ा बढ़ाने में मजा क्या है। मियां और देखिए कहा तो नहीं किसी से पैसे की। ये ओंकार जी स्वर के वास्तविक अच्छे कलाकार हैं, सब कुछ जानते हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं और राग के बारे में भी जानते हैं कौन सा राग चल रहा है। 101 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बार बार अभिनंदन। भुमरी प्रत्येक कलाकार के मुखारबिन से सुनेंगे और सुन रहे हैं। एक नई चीज सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मधुबन में रात का नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में सुरेंद्र गोयल सरपंच साहब गारू बालू की तरफ से ये 500 रुपए का सम्मान आया है। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान आप भी इनका दे दीजिएगा। क्या बात है ओंकार जी। अच्छा ओंकार जी, रुपया तुमने पहले गलत दे दिए। हाँ मधुबन में रात का नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। क्यों पग में घुंघरू
कलाकार बंधु बहुत कहते हैं सारे गामा पद की सा सा नी दा पा मा गे रे सा 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 नी दादा पापा मामा का गे रे सा 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 नी दादा पापा मामा का गे रे सा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 14 13 12 11 10 2 8 7 6 5 4 3 2 लेकिन हटके सुना रहा हूं, अच्छा लगे तो तालियों का प्यार देना, पैसों के लिए बाहर से जो कलाकार आए हैं उनके लिए। गुरुदेव हाँ, इसके बोल क्या कह रहे हैं? मृदंगी बाजे तिरकिन धम तिरकिन धम ता तम 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 ता तई तई तरा तम ना 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 तम तम ग्रांदा ग्रांदा धधा मधु कन्नो में रात का नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे मधु कन्नो में रात का। क्या बात है? 101 रुपए का पुरस्कार किशोरी देवी स्वर्गीय, और ये 50 रुपए का सम्मान गोमती बहन पत्नी, अच्छा स्वर्गीय सरदार सिंह जी की पत्नी धर्म पत्नी की तरफ से सम्मान मिल रहा है। बार बार धन्यवाद। केवल बात यही तो है कि भीम ने बादल फाड़ो है, तरीका क्या कह रहा है? ओंकार जी खड़े हो ना, ये सरगम होशी है, ये क्या है सा, और ये क्या है, क्या बात है। अब यहां से यहां तक की सरगम होती है, अब कहां से कहां तक आएगा? जिसको आरो और अबरो कहते हैं। भीम ने बादल फाड़ा है, 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 भीम ने समय और है या कुछ और गाया जाए? अच्छा और भी सुनाया जाए? अरे इसको सुना तो। बादल फाड़े है भीम ने बादल फाड़े है। आदरणीय श्रोता, हताश हो गए गुरु द्रोणाचार्य और रथ से नीचे आकर अपना आसन लगाकर बैठ गए हैं। अर्थ में कवि लिख रहा है, पुत्र मोह में विप्रदेव ने धनुष धरा पे डार्यो है, मनमोहन ने दृष्टद्युम्न को कर दियो अचके। इशारा है दिल की प्यास बुझा ले ऐसे, बोले बंसी बारे और याने तेरे चारों भैया मारे। कृष्ण भगवान ने कहा दृष्टद्युम्न ये वही हत्यारा है, इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य है, जिसने तेरे चारों भाइयों का वध किया। आज तेरा मौका है, तू बदला ले सकता है। आदरणीय श्रोताओं, 51 रुपए का सम्मान वीर सिंह जी की तरफ से मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र मोह में विप्रदेव ने धनुष धरा पे डारो है, मनमोहन ने दृष्टद्युम्न को कर दियो चकसारो है। दिल की प्यास बुझा ले से, बोले बंसी बारे, यानी तेरे चारों भैया मारे। आज तेरे लिए मौका है। दृष्टद्युम्न कौन था? ध्यान से सुनना, बता रहा हूं, आपके लिए याद नहीं है, जानते हैं। दृष्टद्युम्न रानी द्रौपदी का भाई था। ऐसा सुना मेरे भाई, पुत्र मोह में अपना आसन लगाकर विराजमान है। अब किया क्या उस दृष्टद्युम्न ने? ध्यान से सुनना। जब सर के पकड़े और के सपरीना पेश कलेजा गुरु को जाने
समापन की ओर है। आदेश मिला आदरणीय पंच कमेटी की तरफ से एक छोटा सा गीत, और गीत हम सुना रहे हैं आपके लिए, ध्यान से सुनना। ये आत्मा हमारे तुम्हारे बीच से चली गई है। ओंकार जी ने एक चेतावनी भजन गाया था, और वही चेतावनी भजन हम आपके लिए सुना रहे हैं। ये रहेगा कुनबा सारा। ओंकार जी हारमोनियम बजाना पड़ेगा। अजी रहेगा कुनबा सारा, अटरिया छोड़ गया घर वाला। रहेगा कुनबा सारा, अटरिया छोड़ गया घर वाला। रहेगा कुनबा सारा या अटरिया, यह है अटरिया छोड़ गयो घरवारो। याई में ब्रह्मा, याई में विष्णु, याही में ब्रह्मा, याई में विष्णु, यही में गंगा, यही में विष्णु, याई में डमरू वाला, याई में डमरू वाला। अटरिया छोड़ गया घर वाला। रहेगा कुनबा सारा, जय जय। रहेगा कुनबा सारा, अटरिया छोड़ गया घर वाला। अटरिया छोड़ गया घर वाला। अच्छा, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सुगन भगत जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बार बार अभिनंदन। जिकड़ी माना हुए बफर सिस्टम, प्यारो मन अगर कर रहे हुए तो जाड़ो जल्दी छूट जाएगा। तुम तो नाम लग काऊ को ना कह रहे हो। हाँ क्यों साहब, यही तो बात है। छोड़ गया घर वाला, अटरिया छोड़ गया घर वाला। और दूसरी कड़ी क्या कह रही है ओंकार जी? याई में मंदिर, याई में मस्जिद, आना पड़ेगा। ₹101 का पुरस्कार खानदान लाल सिंह जी भजीत वाले राम अवतार और समय सिंह जी के मामा का फूफा है। अच्छा मामा जी दे रहे हैं उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। याई में मंदिर, याई में मस्जिद, याई में मंदिर, याई में मस्जिद, याई में है गुरुद्वारा, याई में है गुरुद्वारा। अटरिया 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 छोड़ गया घर वाला। रहेगा कुनबा सारा, अटरिया छोड़ गया घर वाला।
बार